जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि सिक्योरिटी, फर्स्ट एड, सेफ्टी, इन सब के तहत एक और जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो है प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग करते समय यानी प्लम्बर जो होते हैं या प्लम्बिंग जो हम हर मकान, हर भवन, हर बिल्डिंग में इसकी जरूरत पड़ती है। तो आज अपन बात करते हैं प्लम्बिंग सेफ्टी। तो प्लम्बिंग करते समय प्लम्बिंग के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या सेफ्टी रखना चाहिए, उसके ऊपर हम आज बात करते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ में क्या है, प्लम्बिंग का अर्थ क्या होता है कि किसी भी प्रकार की इमारत में जल, गैस, जल निकासी, शौच गृह, रसोई घर, स्नान गृह, प्लम्बिंग या जलकर्म कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि भाई इन सब भवनों में ये सारे कार्य करते हैं प्लम्बिंग के दौरान। दूसरा क्या है, प्लम्बिंग का महत्व। तो इसका क्या महत्व है, तो किसी भी प्रकार की इमारत, चाहे वो रहवासी हो चाहे वो व्यावसायिक हो, इन सब इमारतों में प्लम्बिंग का बहुत ही महत्व होता है। इन प्लम्बिंग के द्वारा ही यानी प्लम्बिंग वर्क के द्वारा ही, कार्य के द्वारा ही हर भवन में जल निकासी, गैस और शौच गृह, पाइपलाइन, वाल्व संयंत्र, इन सारी चीजों का महत्व होता है। उनकी प्लानिंग की जाती है और उन प्लानिंग के द्वारा ही, प्लानिंग के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं तैयार की जाती हैं, जो कि एक प्लम्बिंग के द्वारा किया जाता है। हमारी मदद कैसे करता है प्लम्बर? हमारी मदद कैसे करता है? तो प्लम्बर हमारी मदद किन किन चीजों में करता है? विभिन्न उपकरणों के साथ आपूर्ति देता है, जैसे मापना, काटना। एक प्लम्बर, हम कहीं भी किसी भी भवन में प्लम्बर को बुलाते हैं किसी भी काम को, जैसे मान लीजिए हम जल निकासी के लिए पाइपलाइन डलवाना है, तो पहले वो माप करेगा, फिर काटेगा कौन कौन से पाइप कितने कितने टुकड़े में लगेगा, उस हिसाब से काटेगा, उनको आकार देता है। आकार देने के बाद उनको संयोजन करता है, जोड़ता है। उसके बाद जल आपूर्ति होती है, जैसे हमारे यहाँ पे जल की आपूर्ति करना है, एक हमारा भवन है जिसमें जल आपूर्ति करना है, जो हमारे टॉप पर टंकी लगी हुई है उससे नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जल आपूर्ति करना होता है। तो वो इन सारी चीजों को करता है और पाइप जोड़ता है। अपशिष्ट निपटान करता है, यानी कि जो शौचालय बनाते हैं उनसे अपशिष्ट टैंक में या फिर सेफ्टी ड्रेनेज में कनेक्ट कर देते हैं। हीटिंग सिस्टम, यानी कि हर मकान में एक हीटिंग सिस्टम लगता है, जैसे कि गीजर हो गया, रूम हीटर हो गए, इन सब का सिस्टम भी तैयार करते हैं। और ये सारे काम करता है एक प्लम्बर, जो कि हर किसी व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण योगदान देकर उसको उसकी सुविधाओं में अपना योगदान देता है। प्लम्बिंग सुरक्षा ज्ञान को बढ़ावा दें। वो कैसे बढ़ावा दें? सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की अनुपयुक्त चीजों को हम बढ़ावा ना दें, जिसमें कोई भी अनुपयुक्त चीजें फ्लश ना करें, लगातार पानी ना बहता रहे, जितना इस्तेमाल हो उतना हम पानी को बहाएं, और हर प्रकार की इन चीजों को पहचानने की कोशिश करें कि प्लम्बिंग में हमें क्या, अगर हमारी सावधानी हम नहीं बरतेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से अपने प्लम्बिंग ज्ञान को बढ़ाएं और उसको सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। सुरक्षा यानी कि ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो प्लम्बिंग के दौरान चोटें लग सकती हैं, खतरा हो सकता है। कौन कौन सा? सामान्य पाइपलाइन संबंधी खतरे और जोखिम इस प्रकार है, जैसे अपन समझते हैं। रसायन, सीसा, फफूंद, कच्चे मल और सल्फर डाइऑक्साइड
जैसे खतरनाक और जैविक रूप से खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आना। यानी प्लम्बिंग का काम करते समय क्या क्या हो सकता है, रसायन लग सकता है, शीशा टूट फूट हो सकता है, फफूंद लग सकती है, कच्चे माल और इनमें जो विषैली गैस होती है उनसे खतरा हो सकता है, उनके संपर्क में आने से चोटें लग सकती हैं। दूसरा क्या है, रिसाव और अन्य गीली कार्य स्थितियों के कारण फिसलना, ठोकर लगना और गिरना। यानी प्लम्बिंग का जब हम काम करते हैं तो उसमें रिसाव और अन्य चीजों की वजह से कुछ गीली परतें हो जाती हैं, गीला स्तर हो जाता है, उसकी वजह से फिसल सकते हैं, ठोकर लग सकती है और गिर सकते हैं। औजारों, पाइपों या प्लम्बिंग मशीनरी के टकराने जैसी तेज आवाजों से सुनने की क्षमता का कम होना। यानी जब हम प्लम्बिंग करने के लिए जाते हैं कहीं पे ऐसे जगह होती है जहां पर बहुत बड़े बड़े सब स्टेशन बने हुए हैं, जहां पर बहुत तेज आवाज होती है, जैसे जहां पर जब बिजली उत्पादन जहां पे होती है, टरबाइन लगे हुए होते हैं, वहां पर अगर आप जाते हैं काम करने तो अत्यधिक तेज शोर की वजह से, आवाज की वजह से आपके सुनने की क्षमता में भी कमी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, अपने कानों को नुकसान हो सकता है। प्लम्बिंग उपकरण और बिजली उपकरणों के साथ काम करने से कट, फ्रैक्चर या हड्डियां टूट सकती हैं। यानी कि आप जब प्लम्बिंग का काम करते हैं उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए, जब आप बिजली के उपकरण से काम कर रहे हैं तो उस समय आपको चोट लग सकती है, आपका फ्रैक्चर हो सकता है, आपकी हड्डी टूट सकती है, इस प्रकार से आपको चोटें लग सकती हैं। धातु के पाइप पर काम करने से बिजली का झटका लग सकता है। यानी जब आप प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, कहीं धातु की उस पर बैठे हुए हैं, धातु पकड़ा हुआ है और उससे बिजली टच होकर जा रही है तो नुकसान आपको हो सकता है। गर्म पानी, भाप की लाइन या बिजली के उपकरणों से जलना। जब आप प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, आप कोई गीजर को आपने अचानक खोला, उसमें गर्म पानी हो सकता है, भाप हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको चोट लग सकती है। या गर्म कोई पाइपलाइन जा रही है जिसको आप खोल रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं तो आपको चोट लग सकती है, आप जल सकते हैं। बार बार होने वाली गतिविधियों और तंग या असुविधाजनक स्थानों पर काम करने से मस्कुलोस्केलेटल चोटें, यानी कि खिंचाव हो सकता है, जहां पे आप बैठ नहीं पा रहे, वहां जबरदस्ती बैठ रहे हैं, जहां चल नहीं पा रहे, जहां पे झुक नहीं पा रहे, वहां पे घुस के आपको काम करना होता है और लंबे समय तक वही काम करते रहे तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इनकी सुरक्षा और सुझाव, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए प्लम्बिंग करते समय। सबसे पहला, स्वस्थ और सुरक्षा नीति बनाएं। यानी कि हमेशा जो भी आप प्लम्बिंग काम कर रहे हैं उसमें स्वस्थ रहें, साथ ही अपनी सुरक्षा की नीति बनाएं। विस्तृत जॉब ऑर्डर बनाएं। यानी कोई भी काम करें, कहीं भी आप जब काम करने जाएं तो वहां का पूरी तरह से विस्तार पूर्वक एक प्रॉपर वर्क सिस्टम बनाएं कि हमें कैसे काम करना है। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण करें। यानी आप प्लम्बिंग का, जब आप कहीं पे प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उसका निरीक्षण करते रहे, अपनी सुरक्षा का भी प्रशिक्षण लें। तो इस प्रकार से आप प्रशिक्षण भी लें। सुरक्षा डेटा शीट का उपयोग करें। यानी कि आप जहां भी काम करें वहां पर एक प्रॉपर सुरक्षा शीट बनाए, सुरक्षा डेटा की एक शीट बनाए, कहाँ कहाँ हमें चोटें लग सकती हैं, वहां पे क्या क्या सावधानियां बरतना है, इस प्रकार से एक डेटा शीट बनाएं। अपने प्लम्बिंग उपकरण का निरीक्षण करें। हमेशा काम कर शुरू करने से पहले सारे उपकरणों का निरीक्षण करना चाहिए कि कौन से उपकरण में कौन सी कमी है, उसको दुरुस्त किया जाए। इस प्रकार से अपना काम करने से पहले, काम शुरू करने से पहले सारे उपकरण की जांच करें, निरीक्षण करें और फिर काम शुरू करें। पीपीई में निवेश करें। जैसे क्या क्या आपके साथ होने चाहिए, दस्ताने, सुरक्षा चश्मा, जूते, मास्क और ईयर प्लग। यानी कि इन सारी चीजों को आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ये सारी चीजें सुरक्षा के नजरिए से आपके साथ होना चाहिए। सही बीमा लें। यानी आप अपना बीमा अवश्य करा कर रखें, क्योंकि प्लम्बिंग का हम काम कर रहे हैं उसमें खतरे बहुत होते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा जांच सूची बनाएं।
यानी जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा की जांच हमेशा करवाएं और उसकी एक सूची बनाकर रखें। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो उस कर्मचारी के साथ उसकी सूची बनी होनी चाहिए कि कौन से कर्मचारी को कौन सी समस्या बनी हुई है। इस प्रकार से हम इन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके हमारे किसी भी भवन में, चाहे वो आवासीय हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, चाहे वो रोड निर्माण हो, जहां पर भी प्लम्बिंग का काम हम करें वहां पर हमारे जितने कर्मचारी हैं, जितने प्लम्बर हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों पर फोकस करें, इन सारी चीजों को मुहैया कराएं, उसके बाद उनसे हमारा काम करवाएं ताकि वो भी सुरक्षित रहें और हमारा काम भी अच्छे से हो। क्योंकि हम कई ऐसे न्यूज सुनते हैं कि भाई ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए प्लम्बर उतरा था और जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गया, कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो उन सब चीजों से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगह जहां पर कि किसी इंसान को जोखिम में डालने की बजाय अगर कोई मशीन से वहां काम हो जाए तो उसका काम उससे काम लेना चाहिए। जहां पर इंसान प्लम्बर की जरूरत है फिजिकली, उससे काम ले, लेकिन पूरी सावधानी के साथ पूरे सुरक्षा उपकरण उसको मुहैया कराने के बाद उससे काम करवाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।